एक नवंबर 2021 जगह थी कोची, जहां रात को टिल्ला पलारी वदम बाईपास पर एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार चली आ रही थी। इसमें केरल की 2 जानी मानी शख्सियत थी, जिनमें से एक का नाम था अंसी कबीर और दूसरी थी अंजना। लेकिन अचानक से इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और दोनों इस सड़क हादसे का शिकार हो गई। क्या सच में ये सिर्फ एक सड़क हादसा ही था, या फिर इस एक्सीडेंट के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है? आखिर वो कौन शख्स था जो इनकी कार का पीछा कर रहा था? पार्टी से लौटते वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों मौत की आगोश में समा गई? कहां थी ये पार्टी और क्यों होटल के ओनर पर पुलिस ने शिकंजा कसा? क्यों अब तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये केस फाइल है केरला की उभरती मॉडल अंसी कबीर और अंजना शाहजान की। दोनों 1 नवंबर 2021 में एक सड़क हादसे के चलते इस दुनिया से विदा हो गए। दोनों ही मॉडलिंग की दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी थी। अंसी कबीर की उम्र 25 साल थी और इनका प्रोफेशन था मॉडलिंग। वहीं अंजना सृजन भी 26 साल के थी और इनका पेशा या कहें ड्रीम भी मॉडलिंग ही था। एक ही फील्ड से ताल्लुक रखने की वजह से इन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। हालांकि ग्लैमर की दुनिया में आने से पहले भी दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती पहचानती थी और पुरानी दोस्त थी। मॉडलिंग करने से पहले दोनों का अपना अलग अलग काम हुआ करता था। जो अंजना थी वो एक डॉक्टर थी, जबकि अंसी कबीर एक इंजीनियर के पोस्ट पर काबिज थे। दोनों अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा नाम मुकाम बना चुकी थी। ना तो इनके पास पैसों की कमी थी और ना ही एक्सपीरियंस की। दोनों अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी लाइफ में कुछ कमी महसूस होती थी। दोनों एक कामयाब मॉडल बनने का ख्वाब देखती थी। अब दोनों का इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, तो दोनों ने एक साथ इस दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। और फिर आया साल 2019, जब अंजना और एनसी ने मिस केरला के मॉडलिंग कंपटीशन में जाने का डिसाइड किया और पूरी तैयारी के साथ इस कंपटीशन में उतर आई और किस्मत ने भी इनका भरपूर साथ दिया। अंसी कबीर मिस केरल कंपटीशन की विनर रही, जबकि जो अंजना थी वो रनर अप रही। इस तरह पहले ही कंपटीशन में दोनों सहेलियों ने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर कर सबको अपना दीवाना बना लिया और मिस केरल का खिताब अपने नाम कर एक अलग पहचान हासिल की। इसके बाद न सिर्फ ये दोनों मॉडलिंग की दुनिया में तरक्की करती गई, बल्कि इनकी लाइफ भी पहले से काफी अच्छी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि फिर आई 31 अक्टूबर 2021 की रात, जो इनके लिए काफी मनहूस होने वाली थी। इस रात केरल के कोची में एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अंजना और एनसी दोनों को इनवाइट किया गया था। 7:30 के लगभग ये दोनों एक ही कार में पार्टी में पहुंचती हैं और फिर 12:30 में पार्टी से बाहर निकल आती है। घर जाते वक्त भी दोनों एक ही कार में थी। ये दोनों कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी, जबकि इनकी कार को ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम था अब्दुल रहमान। इन तीनों के अलावा कार में एक शख्स और मौजूद था और इसका नाम था मोहम्मद आशिक, जो कि अंजना का अच्छा दोस्त था। इस तरह ये चारों देर रात व चिल्ला पलारी व तोम बाईपास से होते हुए अपने घर जा रहे थे। लेकिन जब इनकी गाड़ी चक्कारा परमू नाम की एक जगह पर पहुंचती है, तो अचानक से इनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। जब ड्राइवर अब्दुल रहमान अपनी कार को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और इस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। कार को बचाने के चक्कर में कार गाड़ी से तो बच जाती है, लेकिन सड़क किनारे खड़े पेड़ से बुरी तरह से टकरा जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त कार की स्पीड भी काफी ज्यादा थी, इसलिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार की कंडीशन बस से बदतर हो जाती है। जब आसपास के लोग कार की ये हालत देखते हैं, तो तुरंत ही पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। पुलिस भी इस एक्सीडेंट की खबर सुनते ही फौरन दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है और फिर कार में मौजूद चारों लोग को बाहर निकाला जाता है और जल्दी से उन्हें पास के ही एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। डॉक्टर्स जब इन्हें चेक करते हैं, तो खुलासा होता है कि अंजना और अंसी दोनों के हॉस्पिटल लाने से पहले ही डेथ हो गई।
जबकि जो अंजना का दोस्त था यानी कि मोहम्मद आशिक, वो बहुत ज्यादा जख्मी था। अब्दुल रहमान को भी चोट आई थी, लेकिन मोहम्मद आशिक के मुकाबले वो कम घायल था। 31 अक्टूबर को हुए इस हादसे की जब 1 नवंबर यानी अगली सुबह न्यूज छपती है तो हर कोई दंग रह जाता है और ये खबर आग की तरह पूरे केरल में फैल जाती है, क्योंकि अंजना और अंसी दोनों ही मिस केरल रह चुकी थी, इसलिए ये खबर और ज्यादा तूल पकड़ लेती है। इधर पुलिस इस हादसे से जुड़े सबूत ढूंढने की कोशिश करती है और जब कार की तलाशी ली जाती है तो इसमें से कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं। ये देखकर पुलिस अस्यूम कर लेती है कि ड्रंक और हाई स्पीड की वजह से ही कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस बात पर पुख्ता मोहर तब लगती है जब ड्राइवर अब्दुल रहमान के ब्लड टेस्ट में अल्कोहल मिलता है और ये सबूत देखकर पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ड्राइवर के ड्रंक हालत में ड्राइविंग करने की वजह से ही दोनों मॉडल्स की डेथ हुई है। लेकिन अभी ये मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। इस हादसे के 4-5 दिन गुजरने के बाद अंजना के दोस्त मोहम्मद आशिक की भी डेथ हो गई, क्योंकि इसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। इस तरह इस एक एक्सीडेंट ने 3 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। अब से ड्राइवर अब्दुल रहमान ही जिंदा था करीब एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद, यानी 8 नवंबर को इसको भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से रिहा होते ही पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगाया जाता है। और यहाँ तो वैसे भी ड्रंक की वजह से 3 लोग मारे जा चुके थे, तो भला पुलिस इसे कैसे ही बख्ती, इसलिए अब्दुल रहमान पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन इसे बेल मिल जाती है और ये केस इस टाइम तक काफी सुलझा हुआ और साफ नजर आता है। इसलिए पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा धीमा कर देती है, पर तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराख लगते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि पलान हत्या का केस था। अंजना और अंसी दोनों किसी दुश्मन का शिकार हुई थी और इन दोनों के साथ होने की वजह से मोहम्मद आशिक की भी जान चली गई थी। पुलिस जब घटना स्थल पर जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ चश्मदीद गवाह मिल जाते हैं जो उस पूरे हादसे के दौरान वहां पे मौजूद थे। इनमें से एक शख्स आगे आता है और पुलिस को बताता है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां और थी जो लगातार उसे फॉलो कर रही थी। लेकिन जब अंसी और अंजना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ये देखकर पीछे वाली दोनों गाड़ियां भी रुक गई। इनमें से एक आदमी बाहर निकल कर आया और अंसी की गाड़ी के पास गया, जहां अंदर से हेल्प और चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शख्स ने कार में से किसी को भी बाहर निकालना गवारा नहीं समझा और ना ही पुलिस को कॉल किया और इन्हें यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया और अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से रवाना हो गया। पुलिस को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर अंसी और अंजना की गाड़ी को फॉलो ही क्यों किया जा रहा था। अगर वो दोषी नहीं था तो फिर उसने इनकी हेल्प क्यों नहीं की? क्यों एम्बुलेंस या फिर पुलिस को नहीं बुलाया? यही कुछ सवाल पुलिस के दिमाग में घर कर जाते हैं और इन्हें लगने लगता है कि जितना साफ और सुलझा हुआ ये केस नजर आ रहा है, उतना ही ये उलझा हुआ है। इसलिए पुलिस इस केस को अच्छे से हैंडल करती है और छानबीन शुरू हो जाती है, क्योंकि आई विटनेस की बात अब तक अखबारों में भी हेडलाइन बन चुकी थी। इसलिए ऊपर से भी पुलिस पर प्रेशर बनने लगता है, जिससे पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो जाती है। इसके बाद इस केस को लोकल पुलिस के हाथ से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के हाथ में आते ही इस केस की बिल्कुल स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और क्राइम ब्रांच सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि 31 अक्टूबर की रात को हुआ क्या था। और फिर यहाँ पे खुलासा होता है कि 31 अक्टूबर की रात को कोची में एक बड़े आलीशान होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका नाम था 18 क्लब। यानी नाम से जाहिर था कि इसमें 18+ लोग ही शामिल हो सकते थे। पार्टी में ये दोनों पहुंची और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई और फिर इनका एक्सीडेंट हुआ। ये सब लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच तक को मालूम चल गया था। लेकिन इस बीच कुछ तो ऐसा पॉइंट मिस हो रहा था जो इस केस को फिगर आउट करने में हेल्प कर सकता था। इसलिए क्राइम ब्रांच ने इसे बहुत ही डीप डिस्कस किया और फिर एक क्लू सामने आया। क्राइम ब्रांच ने नोटिस किया कि जो 2 गाड़ियां इनका पीछा कर रही थी उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं होटल से ही है
क्योंकि आते वक्त सब ठीक था, लेकिन होटल से जाते वक्त ही इन्हें गाड़ियों ने फॉलो किया और आई विटनेस के बयान के मुताबिक गाड़ियां भी काफी हाईफाई थी। अब पुलिस होटल में तफ्तीश करने का फैसला करती है और इस पॉइंट पर पुलिस को अच्छे से समझ आ जाता है कि इस केस को जहां रोड एक्सीडेंट के नजरिए से हैंडल किया जा रहा था, असल में इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। अब पुलिस बिना देर किए होटल में पहुंचती है जहां पार्टी हुई थी और यहां भी सभी सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 7:30 बजे में अंजना, अंसी और मोहम्मद आशिक तीनों होटल में आते हैं और बस इतनी ही फुटेज कैमरे में दिखाई जाती है। इसके बाद की सारी फुटेज गायब होती है, यानी एंट्री के बाद 7:30 बजे से लेकर 12:02 तक की कोई भी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं थी। ये देखकर पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि 7:30 बजे अंजना, अंसी और मोहम्मद आशिक होटल में आए थे, लेकिन इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये कितने बजे होटल से बाहर निकले, इसकी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने जब पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन यहां भी पुलिस बुरी तरह से चकरा गई, क्योंकि यहां के कैमरों में भी 12:02 के बाद की रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन पुलिस को बाद में पता चला कि अंसी और अंजना पार्टी से करीब 12:01 पर निकली थी और फिर पार्किंग में गई थी, जहां इनका ड्राइवर इनका वेट कर रहा था। इसके बाद ये लोग कार में बैठी और चारों यहां से निकल गए। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि आखिर फुटेज रिकॉर्ड क्यों नहीं है। इसलिए पुलिस ने होटल के स्टाफ में से एक शख्स को पकड़ा और उससे सख्ती बरतते हुए पूछा, और इस शख्स ने बताया कि इन सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए होटल के ओनर ने कहा था और रॉय जॉर्ज इस होटल का मालिक था। सभी ने इसी का नाम लिया और फिर पुलिस ने रॉय जॉर्ज से ही पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो इसने पुलिस को ही घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे इसने भी ये कबूल कर लिया कि उसके कहने पर ही सीसीटीवी फुटेज मिटाई गई थी। साथ ही ये भी कबूल किया कि जो डीवीआर था, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसको भी रॉय जॉर्ज ने खत्म करवा दिया था। इसके सभी हार्ड डिस्क को इसके एक वर्कर ने तोड़ा और फिर नदी में ले जाकर फेंक दिया। ये सबूत कननगड्डू ब्रिज के पास ले जाकर फेंके गए थे। इनमें 7:30 बजे से 12:02 की रिकॉर्डिंग थी और साथ ही पार्किंग एरिया की 12:02 के बाद की रिकॉर्डिंग भी दर्ज थी, जिन्हें बड़ी सफाई से रॉय जॉर्ज ने खत्म करवा दिया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, पुलिस ने रॉय जॉर्ज को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। रॉय जॉर्ज के साथ ही होटल में काम करने वाले 5 और लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, जिन्होंने इस पूरे प्लान में रॉय जॉर्ज का साथ दिया। इन सबको 17 नवंबर को अरेस्ट किया गया था, लेकिन पुलिस इन्हें ज्यादा देर तक अपनी गिरफ्त में ना रख सकी, क्योंकि अगले ही दिन यानी 18 नवंबर को ये सभी बेल पर रिहा हो गए। इसके बाद पुलिस ने हार्ड डिस्क को तलाश करने का फैसला किया और इस काम के लिए क्राइम ब्रांच ने इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड्स और कोस्टल पुलिस से मदद की गुहार लगाई, ताकि कननगट्टू ब्रिज के नीचे बहने वाली नदी में डुबकी लगाकर हार्ड डिस्क को ढूंढ निकाल सके। ये मिशन रेत के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और 2 दिनों तक हार्ड डिस्क को पानी में खोजा गया, लेकिन ना कामयाबी के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस के हाथ में ना तो सीसीटीवी फुटेज थी और ना ही होटल से जुड़ा कोई कनेक्शन मिल पा रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों मॉडल्स होटल के ओनर और फॉलो करने वाली गाड़ी के बीच की कड़ी क्या थी। इस कड़ी को सुलझाने में पुलिस ने अंसी और अंजना के ड्राइवर अब्दुल रहमान की मदद ली और उसने अपने बयान में बताया कि जब ये लोग होटल के पार्किंग एरिया से बाहर निकले तो 2 कार उन्हें फॉलो करने लगी थी। कुछ दूर पहुंचकर एक कार ने इनकी कार को रोका और इसमें से शाजू नाम का एक शख्स बाहर निकला और दोनों मॉडल से वापस होटल चलने की जिद करने लगा, लेकिन दोनों ने जाने से मना कर दिया और फिर इनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन अब भी शैजू की गाड़ी सहित दूसरी गाड़ी ने फॉलो कर रही थी। अब पुलिस ने शैजू से पूछताछ की तो इसने बताया कि होटल के मालिक रॉय जॉर्ज ने ही गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि ड्रंक होने की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए।
लेकिन वही दूसरे बयान से ये पता चला कि पार्टी में पहुंचते ही दोनों मॉडल्स को ड्रिंक ऑफर की गई थी, पर अंजना ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। सभी बयानों को सुनने के बाद पुलिस को लगने लगा कि जरूर जिस इनकी गाड़ी का पीछा किया गया है और इन्हें वापस होटल चलने के लिए फोर्स किया गया, इस सब के पीछे कुछ गलत इरादे छुपे हुए थे। इस पार्टी में नामी ग्रामी लोग आए हुए थे और इन्हीं के बीच साउथ का एक बड़ा एक्टर भी था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है, इसलिए नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि इसी एक्टर ने पार्टी में अंशी और अंजना से मुलाकात की थी और साथ ही एक और पार्टी में इनवाइट किया था, जो कि इस पार्टी के बाद ही होने वाली थी। इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, इसलिए इन दोनों को आने के लिए कहा गया। लेकिन इसी बीच पार्टी में कोई ऐसी बात हुई जिससे ये दोनों गुस्सा होकर यहाँ से चली गई और फिर इनका पीछा किया गया और फिर एक्सीडेंट की वजह से दोनों की मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस बीच पार्टी में इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये दोनों पार्टी को बीच में छोड़कर ही आ गए। दोनों मॉडल्स के घर वाले क्राइम ब्रांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई की मांग की जा रही है। हालांकि ये मांग पूरी होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा पार्टी के दौरान? क्या रॉय जॉर्ज का ही इनकी डेथ से कनेक्शन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।